नाचो तो कैसा नाचो, नाचो तो उसके आगे नाचो कि फिर लग 84 योनि में नाचने का काम नहीं पड़े, उसके सामने नाचो। वहां नाचोगे तो आने वाली संतान भी बिगड़ेगी और पृथ्वी भी नरक में चले जाएगी। याद रखना, जो भी खोटा कर्म करते हैं, पाप करते हैं, इससे जो हमारा पितृ है वो नरक में सड़ता है। और हमारा पितृ कहता है कि वारे बेटा, तेरे से बड़ी आस थी हमें, बड़ी आशा थी कि हमारे लिए तू कुछ अच्छा काम करेगा, हमारे लिए निमित्त कथा करवाएगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन तूने ऐसा काम किया कि आज तेरे कारण हम नरक में सड़ रहे हैं। तो पितृ हमें श्राप देते हैं कि तेरे कारण हम दुखी हैं, जा तू भी तेरी संतान के कारण दुखी रहेगा। और याद रखना, जिसका पितृ सुखी है उसकी संतान कभी दुखी हो ही नहीं सकती, और जिसका पितृ दुखी है उसकी संतान कभी सुखी हो नहीं सकती। अगर हमारे माँ बाप है तो उनकी सेवा करो, और माँ बाप अगर नहीं है तो हर 14 पूर्णिमा को, अमावस को उनके निमित्त दान करो, तर्पण करो, उन्हें याद करो, ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। आप इतनी माताएं यहाँ बैठी है, क्या आशा है अपने बेटे से? यही तो आशा है कि बेटा मैंने समय समय पर तुझे दूध दिया है। इतने पिता यहाँ बैठे हैं बासा, क्या आशा है अपने बेटे से? एक माँ कह रही है कि बेटा मैंने समय समय पर तेरे दूध का ध्यान रखा है, तो समय समय पर धूप का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? ऐसा नहीं कि शमशान घाट में जलाने के बाद भूल जाए। ध्यान रखना रे, 14 अमावस को धूप जरूर देना। अरे मैंने 2 साल तक दूध पिलाया है, मैंने 2 साल तक दूध पिलाया है। अगर 2 साल के दूध में अगर थोड़ा सा घी बन गया होनी तो गुड़ में मिला के धूप दे दे। लेकिन याद जरूर करना, हर माँ बाप की आत्मा अपने पुत्रों में रहती है, ये सत्य बात। क्योंकि 14 वर्ष के बाद जब भगवान श्री राम प्रभु अयोध्या आए, राजा राम बने, तब जाके दशरथ जी को गति प्राप्त हुई, तब गति मिली। भटक रही थी आत्मा, उनकी इच्छा थी कि मैं भी राम को राजगद्दी पर बैठा देखूं। जब देखा उसके बाद शांति हुई। वही राजा परीक्षित ने 4 जगह दी, लेकिन कलयुग ने कहा राजन 4 जगह दी है आपने, लेकिन ये चारों जगह गंदी है, अच्छी नहीं है, कम से कम एक जगह तो अच्छी दो। तो राजा परीक्षित ने 5वीं जगह दी है सोने के अंदर। काई के अंदर? सोने के अंदर। और सोने में भी कलयुग का वास है। आप कहीं भी 2 ही जना घुमाने जाओ, चाहे सोना के कलर की, चाहे खोटी विंटी रास्ता में पड़ी है, आप बोलोगा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, कहीं विंटी पड़ी, अंगूठी पड़ी, दौड़ के जाओगे, उठाओगे। चाहे वो नकली है, खोटी है, लेकिन वो सोने की कलर की है, तो उसने खींच लिया। क्यों? क्योंकि कलयुग है, खींच लिया उसने। और इसीलिए कथा से ये गुण लेना है, क्योंकि सोना ज्यादा कौन पहने? माताएं बहने पहने। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि कोई सोना ऐसा आ जाता है कि पूरा घर सोना सोना कर जाता है। कोई सोना हमारे घर में ऐसा योग का आ जाए कि पूरा घर बिखर जाए, कलेश कलेश होए, पूरा घर बिखर जाए। इसलिए सोना पहनने का भी विधान है कि जिस दिन आप सोना खरीदो उस दिन कभी भी सोना नहीं पहनना। क्या गुण लेना है कथा से? कि जिस दिन आप सोना खरीदो उस दिन कभी भी सोना नहीं पहनना।
कि जिस दिन आप सोना खरीदो, चाहे आप पुरुष वर्ग में भी सुन लेना, कि जिस दिन आप सोना खरीदो उस दिन कभी भी सोना पहनना नहीं है। घर पर ले जाओ, मंगलसूत्र है, अंगूठी है, जो भी आपने खरीदा घर ले जाओ, एक तांबे की कटोरी में जल रखो, गंगा जल, और उसमें दुर्वा रखो, और जो भी आप सोने का आभूषण लाए उसमें रखो, और दूसरे दिन जाके उसे, ताकि उसमें कलयुग का अंश नहीं रहे। अब आजकल कैसे लोग हैं कि दुकान पे ही पहन ले और बताए कैसी लगी रही। जमीरों की जमीरों, बहुत सारी जगह होए, कान में कुंडल, बस में बैठी, चोर आयो कानज काटी। कान ही काटी क्यों? क्यों? क्योंकि कलयुग है, उसने नुकसान दिया है। यानी कि वो सोना किस काम का जो सोना कर गया। इसलिए सोना भी लाओ तो उसे विधि विधान के साथ धारण करो, ताकि आपके घर में अशुद्धता नहीं, बिखरे नहीं आपका घर। जैसे राजा परीक्षित ने कहा कि पांचवा स्थान जो है वो पाप की कमाई है, सोने के अंदर है।